हम इन वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात कर रहे हैं जिनके लिए टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि। आप क्रोनोलॉजी समझिए, किसी ना किसी टॉपिक में पाकिस्तान लाकर एंकर ऐसे मजमा जमाएगा, बताएगा जैसे वही अकेला पाकिस्तान से लड़ रहा है, सेना नहीं लड़ रही है। लेकिन आपको वो अपना खेल नहीं बताएगा कि कैसे पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। कल हमने पाकिस्तान के अंदर घुसा, आज उन्होंने हमारी सरहद में घुसने की कोशिश की तो फिर मारा, एक बार और मारा। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला किया तो सवाल पूछने लगे। ऐसे लोग देशद्रोहियों पर सवाल कब करेंगे, पूछता है भारत। शर्म होती है मुझे कि हमने अपने सेना को विवश कर दिया आज कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे नहीं हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। विश्वास नहीं होता, कोई और देश में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है, सिर्फ भारत में होता है। हमारे राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, सेना सर्वोपरि। पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी सेना के साथ हैं। जिसको सेना पर भरोसा नहीं, उनके लिए एक ही रास्ता है, वो पाकिस्तान चले जाए। जो लोग कहते हैं, मैं कहूंगा जिनको विश्वास नहीं सेना पे, पाकिस्तान चले जाओ। कांग्रेस पार्टी क्यों ट्वीट कर रही, क्या है बालाकोट का सच, क्या है बालाकोट का सच? क्या? लोगों के मन में संदेह डालना गलत है कि नहीं है? देशद्रोह है कि नहीं है? ये बताइए इनको, मुझे बताइए, ये हमारे मनोबल को गिराने की कोशिश है कि नहीं है? ये देशद्रोह है कि नहीं है? पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि भारत में पाकिस्तान से ड्रग्स आता है तो क्या बॉलीवुड के कुछ लोग भारत में पाकिस्तान का व्यापार बढ़ा रहे हैं? और जो लोग बॉलीवुड की आड़ में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही क्यों ना कहा जाए, उनका बहिष्कार क्यों ना हो? ये मेरी भविष्यवाणी, ये रिपब्लिक भारत की भविष्यवाणी। बर्बाद होगा पाकिस्तान। हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखो, आंख खींच लेंगे तुम्हारी। भारत में मूड क्या भारत में? ईंट का जवाब पहाड़, ईंट का जवाब पहाड़, ईंट का जवाब रॉकेट, ईंट का जवाब मिसाइल, ईंट का जवाब मिसाइल। क्या भारत की नई युद्ध नीति से डर गया और मर गया पाकिस्तान? और आज का सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार पीओके में दिवाली मनाएगा भारत? ये मैं नहीं, पूछता है भारत। कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी। जय हिंद एंड भारत माता की जय। India has struck Pakistan and we have struck them hard. And most importantly, we have struck them straight in the face. Just want to say that today truly is a day for all of us to come together and celebrate. मैं शान से कहता हूं कि हाँ, हम राष्ट्रवादी हैं, मैं राष्ट्रवादी हूं। हाँ, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी मेरे साथ पूछ रहा है कई सवाल। हमने सबूत दिखाया, क्या सबूत मांगने वाले पाक प्रेमी अब देश से माफी मांगेंगे, पूछता है भारत। हिंदुस्तान और मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। ब्रेकिंग खबर यह है कि मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित हो गए हैं। पुलवामा का असली बदला आज पूरा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी को यह चैट कर रहे थे। इस चैट में अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। तब पार्थो दास गुप्ता पूछते हैं, दाऊद? अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं, ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए, बिग मैन के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा।
अर्नब गोस्वामी कहते हैं सामान्य स्ट्राइक से भी काफी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा, इलेटेड हो जाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। अर्नब कहते हैं इस चैट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है। यह एक सिस्टम का नाम है जिसका एक संरक्षक है, सबका मालिक एक है। अब आप फ्लैशबैक में 2019 के आम चुनावों में खुद को ले जाइए। क्या वाकई चुनाव में जोश पैदा करने के लिए यह सब कुछ हुआ, या ऐसा करने से पहले यह भी सोचा गया कि हमला होगा तो जनता में जोश पैदा होगा और चुनाव में फायदा होगा, और वह दूसरे सवालों को भूल जाएगी जनता और वोट देने लग जाएगी। बालाकोट के प्रहार से आतंकी खौफ में है। हमने घर में घुसकर मारा। क्या मोदी की जीत से खामोश हो गया विपक्ष, पूछता है भारत। क्या चुनाव के बीच यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत है, पूछता है भारत। क्या सेना और सरकार से अब भी सवाल करेगा विपक्ष, पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। 16 जनवरी से यह खबर सोशल मीडिया में वायरल है। यह चिंता से आगे की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर योजना में टीवी चैनल को शामिल किया गया। इससे करोड़ों लोगों के विवेक पर हमला किया गया और चैनल ने करोड़ों रुपए से कथित तौर पर कमाने का जुगाड़ किया। भारत में बेरोजगारी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। आखिर अर्नब किस भारत माता की जय बोलते हैं? राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय, जय, जय माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की वंदे वंदे। क्या झूठ पर पर्दा डालने के लिए भारत माता की जय बोला जाना चाहिए? मेरी माने तो भारत माता की जय तभी बोलें जब आप प्रातः स्नान करें, ध्यान करें, मन में किसी प्रकार का झूठ ना हो, कपट ना हो, मन आपका पवित्र हो। क्या अर्नब की जगह कोई और पत्रकार होता और उसके चैट से ऐसी संवेदनशील सूचनाएं पकड़ी जाती तो सरकार चुप रहती? सोचिए, यह उस देश का हाल है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन अरबों रुपए के विज्ञापन देने के लिए उसके पास इस तरह के फर्जी सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम है जहां फर्जीवाड़ा आसानी से चलता है। अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहाँ मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब, बात मेरी ही सच होगी। बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि भारत माता की जय बोलने वाले अर्नब गोस्वामी के चैनल के नंबर 1 होने का राज क्या है? डू यू गेट माई पॉइंट? व्हाट विल यू डू व्हेन देयर विल बी नो डेमोक्रेसी? चेक। कितनी बार कहा है, आज फिर कहता हूं, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है।